रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज का मौजू है IMF। पाकिस्तान बार बार IMF से कर्ज लेने का ख्वाहिशमंद रहता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। मैं कोई सियासी पोस्ट नहीं बनाना चाहता, लेकिन कभी हमारे हुक्मरानों ने ये सोचा है कि IMF से लिया गया पैसा सूद पर लिया गया पैसे के मुतरादिफ है। यानी कि IMF से जो हम पैसे लेते हैं वो सूद समेत हमें IMF को वापस करना होते हैं। और आपको पता है कि अल्लाह के नबी का क्या फरमान है कि सूद जो है या सूद का कारोबार या सूद का लेन देन अल्लाह से जंग के मुतरादिफ है। तो मैं जो सबसे बड़ी वजह समझता हूँ कि IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुशहाली क्यों नहीं आ रही, तो प्यारे भाइयों, जब हम सूद पे कारोबार करेंगे, जब हम सूद पे पैसे लेंगे और सूद के साथ उसकी वापसी भी सूद के पैसों से ही होगी, यानी कि हमारे बैंक उससे जो कारोबार करते हैं उसका जो सूद होता है वो उसी से ही वो पैसे वापस जाते हैं, या आवाम की जेबों पर जो नाहक डाका डालकर इजाफी टैक्सेस लगाकर हम IMF को उसकी सूद की रकम बामुश्किल अदा करते हैं और कर्ज बदस्तूर वैसे ही खड़ा रहता है। तो जब आप सूद के कारोबार को प्रमोट करेंगे, चाहे वो हुकूमती हलकों में हो या एक आम कारोबारी इंसान हो, तो कभी भी उसमें बरकत नहीं होगी, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। और कुरान मजीद भी हमें सूदी कारोबार से सख्ती से मना करता है। बार बार IMF से जो कर्ज लेते हैं इसका खमियाजा, इस सूदी कारोबार और सूदी निज़ाम का खमियाजा अवाम भुगतते हैं। एक गरीब आदमी भुगतता है। एक ताकतवर तो जो है पैसे वाला है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी चीज़ को वैसे ही महंगा करके बेच देता है। लेकिन एक आम आदमी जिसने रोज़ के रोज़ 1000-1200 की दिहाड़ी कमानी है और उसके बाद उसकी सब्ज़ी, आलू, प्याज और घर की जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं जिसने रोज़ लेनी है, मसला उसके लिए है कि इस सूदी निज़ाम की वजह से रोज़ महंगाई की शरह हद से ज़्यादा बढ़ रही है। तो बहुत ज़्यादा दांत निकल रहे हैं जी कि डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, लो जी बड़ी सस्ताई होने लगी है, बहुत जी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्यारे भाइयों, ये सब आर्जी तौर पर होगा, वापस भी तो करना है ना, या ये माफ़ हो जाएगा? माफ़ तो नहीं होगा। तो गुजारिश है कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान में इस सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए। ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। ये पाकिस्तान में अगर ये निज़ाम चलता रहेगा तो इससे गरीब तबका, मज़दूर तबका, दिहाड़ीदार तबका पिसेगा, महंगाई की लहर बढ़ेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की जो मिकदार है जो पैसों की वो बढ़ेगी, बिजली के बिल बढ़ेंगे, गैस पे टैक्स लगेगा, तो कहाँ से खुशहाली आएगी? और जब आप अल्लाह के साथ जंग के काम करेंगे तो आपको कैसे बरकत होगी? आपने इतने IMF के साथ मुआहदे कर लिए और सैकड़ों साल से आप करते ही आ रहे हैं, तो भाई बंद कर दो। आप पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम को लाओ ताकि हम इस सूद के झंझट से निकले और बरकत हो पाकिस्तान में, अल्लाह की रहमत हो पाकिस्तान में। तो मेरी इतनी सी गुजारिशात हैं। हुकूमत वक्त से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान को इस सूदी निज़ाम से निकालें ताकि यहाँ का आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मज़दूर, दिहाड़ीदार, मुलाज़िम तबका खुशहाल हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।